बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जहानिया में IPP के फ्लॉप शो पर और इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के एहतजाज पर पुलिस का क्रैकडाउन। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी लतीफ़े हर रोज़ बनाए जाते हैं और दर हकीकत ये सिर्फ सियासतदानों का ही मजाक नहीं उड़ाया जाता, बल्कि पाकिस्तान की मजबूर और मकहूर अवाम का भी मजाक उड़ाया जाता है। इन्हीं सियासी लतीफ़ों में से एक लतीफ़ा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तश्कील और लॉन्चिंग थी। PTI में से जोर ज़बरदस्ती और डंडे के इस्तेमाल से लोगों को तोड़कर एक सियासी पार्टी क्रिएट की गई, जिसको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम दिया गया, क्योंकि ऐसी लोटाक्रेसी के सपोर्टर्स, सरप्रस्त और ऐसे लोटों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करने वाले हमेशा से इस जुल्म का शिकार हैं कि शायद वही सिर्फ पाकिस्तानी हैं और वही सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं, और दर हकीकत वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में हमेशा अपना अहम और कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। इस जलसे का मकसद बुनियादी तौर पे आने वाले आम इंतखाबात के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च करना था। उसके लिए मुल्तान की एक ऐसी तहसील को चुना गया जो लोधरा से मुतसिल थी, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर जहांगीर तरीन का आबाई ज़िला है। ये एक छोटी तहसील थी जहां पर लोगों की सोच और फिक्र भी जाहिर है कि उसी लिहाज से महदूद थी। जलसागाह में लोगों, मजदूरों, फैक्ट्रियों के मजदूरों और देहात से ख्वातीन को इकट्ठा किया गया, और ऐसे बहुत से सबूत अब आवाम के सामने क्लिप्स की सूरत में आ चुके हैं कि इन ख्वातीन को 700-800 से लेकर 1000 रुपया दिया गया और साथ ही खाना खिलाने का वादा किया गया, और यूं जलसागाह में 8 से 10 हज़ार अफराद को इकट्ठा किया गया। अफसोस का मकाम यह है कि ये वो लोग थे जिनका ना सियासत से कोई ताल्लुक था और ना ही वो जानते थे कि वो किस सियासी पार्टी के जलसागाह में आए हैं। किसी ने कहा कि वो मरियम नवाज को देखने आई है, तो किसी ने कहा कि वो बिलावल को देखने आया है। बहरहाल जलसा हुआ और इस जलसे के दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अलीम खान ने पार्टी का मंशूर दिया। मंशूर क्या था? ये हवाई और खलाई किलों का एक मुरक्कब था। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अल्लाह के बंदे, तुम्हारी रियासत 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सस्ती बिजली तो दे नहीं सकती, तो तुम 300 यूनिट वालों को मुफ्त बिजली कैसे दे सकते हो? फिर कहा गया कि 12 एकड़ या कम जमीन वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इनका बाप IMF जिंदा है, वो अभी मरहूम नहीं हुआ। वो पाकिस्तान तो छोड़ इन सियासतदानों को भी फिक्स कर देगा। फिर कहा गया कि कम से कम जो मजदूरी होगी या तनख्वाह होगी वो 50,000 रुपये होगी। वो अल्लाह के बंदे, 50,000 पर कौन घरेलू मुलाजम रखेगा? और अगर कोई एहतजाज करेगा तो लोग उन घरेलू मुलाजमतों से बर्खास्त कर देंगे। नतीजे में बेरोजगारी और बढ़ेगी। आपने लोगों पर महंगाई और अफराते ज़र का बोझ डाल दिया है, और फिर आप तवक्को करते हैं कि लोग अपने घरों में काम करने वाले मुलाजमीन को 50,000 तनख्वाह भी दें। उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम बेघर अफराद को 3 मरला प्लॉट दिया जाएगा। क्या इसके लिए इंडिया से जमीन खरीदी जाएगी या अफगानिस्तान से? या जहांगीर अलीम खान अपनी पाक व्यू सोसाइटी में इन पाकिस्तानियों को प्लॉट देंगे? दुनिया वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जा रही है, अपार्टमेंट्स की तरफ जा रही है, और आप प्लॉट बांटने की बात कर रहे हैं। और फिर कहा गया कि औरतों को घर बैठे रोजगार मिलेगा। यहां सड़कों और बाजारियों में रुल जाने वाले मर्दों को तो रोजगार मिल नहीं रहा, औरतों को घरों में कैसे रोजगार मिलेगा? दर हकीकत एक मुकम्मल फ्लॉप शो था। ये ड्रामाबाजी थी, और एक ऐसा शख्स था जिसने रात को बैठ के सोचा कि सुबह मैंने एक इनकलाबी तकरीर करनी है, और उसने उसके लिए बहुत से शेख चिल्ली के दावे क्रिएट किए
और उसको पैसों पे खरीदी हुई अवाम जिनको जलसागाह में मजबूरन लाया गया था उनके सामने वो खलाई पुलाव पेश कर दिया कि आप इसको खाएं, नोश फरमाएं और एंजॉय करें। पाकिस्तानी कौम को अब इन झूठे वादों से बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी कौम जानती है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बनाने वाले और इसके सरपरस्त कौन हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त रियासत को वही लोग चला रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अनवारुल हक काकड़ भी उन्हीं की एक कठपुतली है। तो अगर वो अनवारुल हक काकड़ से लोगों को 300 यूनिट बिजली नहीं दे सकते, हाँ मोटरसाइकिलों को फ्री पेट्रोल का भी वादा किया गया, तो दे दें भाई। इस वक्त पाकिस्तान में जितने मोटरसाइकिल को फ्री पेट्रोल दे दें लोगों को 50,000 रुपए का रोजगार। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी पिछले बजट में, उसको कम करने का सोचा जा रहा है, लोगों की पेंशनों को कम करने का सोचा जा रहा है। तो ऐसे झूठे वादों से आप पाकिस्तानी कौम की तौहीन तो कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। असल में जहांगीर तरीन और अलीम खान और उनके जो सरपरस्त हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये 1980 या 1966 का ज़माना नहीं है। पाकिस्तान में कोई सियासी वैक्यूम नहीं है, बहुत सी बड़ी सियासी पार्टियां मौजूद हैं और ऐसे सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं जिन्होंने आवाम में से होने का और आवाम के लिए होने का सबूत दे दिया है, जिसकी मिसाल इमरान खान है, जिसने कहा है कि मैं मुल्क नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं फांसी के फंदे पर तो चढ़ना पसंद करूंगा लेकिन मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं और पाकिस्तानियों का हूं। तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि लट्टुओं, लोटों और कठपुतलियों पर मुश्तमिल एक सियासी पार्टी बनाई जाए और आवाम में उसको मकबूलियत मिल जाए? पाकिस्तान के जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें यह भी सोचना चाहिए, या जो खुद को अक्लमंद समझते हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि क्या जहांगीर तरीन, अलीम खान, इमरान इस्माइल और ये ओन चौधरी जैसे जो मुर्दा और जो बदनुमा चेहरे हैं, क्या इनमें कोई ऐसी अट्रैक्शन है कि ये कौम को या आवाम को अपनी तरफ खींच सके? सवाल ही नहीं पैदा। कौम तो इन पर थूकना पसंद नहीं करती, कौम इनकी शक्लें देखने की रवादार नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें या आम लोगों से गली मोहल्ले में मुलाकात करें तो कौम इनको गालियों से नवाजती है और इन पर लानतों के डोंगरे बरसाती है। लेकिन ऐसे में करना कि ये पार्टी बन जाएगी, ये मुमकिन नहीं रहा। और दूसरा, आज कौमी असेंबली के एक हल्के में 5 लाख वोट होता है, जिसमें से तकरीबन 3 लाख वोट कास्ट होता है। तो आप किसी भी सूरत में 1 से 1.5 लाख वोट खरीद कर अपने उम्मीदवारों को नहीं डलवा सकते। और अगर आपने जाली इंतखाबात कराए और जाली बैलेट बॉक्सेस भरे तो फिर दुनिया में कोई इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेगा। इसके नतीजे में ना तो पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी होगी, ना कोई कारोबार आएगा और ना ही पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को सहारा मिल सकेगा। इसलिए इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। अब मैं आता हूं आज के दूसरे नुक्ते की तरफ, वो है इस्लामाबाद में जमाते इस्लामी ने हस्बे रवायत फलस्तीनियों के हक में एक रैली निकाली, जिसने रेड जोन में जाकर डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज करना था। लेकिन इस एहतजाजी रैली को रेड जोन में दाखिले से रोक दिया गया, कहा कि वहां किसी किस्म के एहतजाज की गुंजाइश नहीं। अवाम भूल कैसे सकती है कि अभी चंद हफ्ते पहले ही इसी रेड जोन में मौलाना फजलुर रहमान को, उनके गुमाश्तों को और उनके गुमाश्तों की आड़ में पीएमएलएन के लुच्चे लफंगे बदमाशों को भी रेड जोन में ना सिर्फ दाखिले की इजाजत दी गई, उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें फैसिलिटेट किया गया, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और उन्हें वाफर मौका मुहैया किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे सके, यानी कि रियासत पाकिस्तान को धमकियां दे सके। तो अब अगर अव्वल तो ना पीएमएलएन ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना एमक्यूएम ने और ना जेयूआई ने फलस्तीनियों के हक में कोई नारा बुलंद किया है, ना रैली निकाली है, ना उनके लिए कोई इमदाद इकट्ठी की है। अगर पाकिस्तान में जमाते इस्लामी और पीटीआई वाले फलस्तीनियों के हक में बोल रहे हैं तो उन पर क्रैकडाउन किया जाता है, उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर आंसू गैस की शेलिंग की जाती है। ऐसे में जब तुर्की में तैयब एर्दोगान 1 मिलियन के मुजाहरे से खिताब करते हैं, लंदन में जो कि 9 मिलियन की आबादी का एक शहर है, तकरीबन 10 लाख लोग लंदन की सड़कों चौराहों को भर देते हैं फलस्तीनियों के हक में। दुनिया भर के महज़्ज़ब मुल्कों में लाखों लोग फलस्तीनियों के हक में निकल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में ये चीज कौम को बता दी गई है कि इसराइल और आले शरीफ के सिवा
हर किस्म का एहतजाज जायज़ है। जो भी इसराइल या आले शरीफ के खिलाफ बोलेगा उस पर क्रैकडाउन किया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आले शरीफ और इसराइल रेड लाइन बन चुके हैं। कौम के लिए यह शर्म से डूब मरने का मकाम है। और जो खुद को पाकिस्तान से वफादार कहते हैं और जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के दूसरों से ज़्यादा वफादार हैं या वो पाकिस्तान के मफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो उन्हें इस तासुर की नफ़ी करने के लिए कुछ अमली इक़दामात करने होंगे। वरना जिस तरीके से कल जमात इस्लामी के एहतजाज पर क्रैकडाउन किया गया, ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इसराइल की हमायती सरकार है और वो इसराइल को अंदर ही अंदर तस्लीम कर चुकी है और वो फ़लस्तीनियों के साथ किसी भी किस्म के खड़ा होने, फ़लस्तीनियों के हक़ में किसी भी किस्म की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। अल्लाह आप सबका पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।